Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are doing exercise 12.2 of class 8th. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं तो हमें इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी हमें किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, m इंटू 10 रेज टू द पावर n. m की प्लेस पे 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, सिंगल नंबर, और n की प्लेस पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा. ठीक है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, m के ऊपर. अगर आपका जो m नंबर है वो 1 से छोटा है दैट मीन जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा. अगर m जो है वो 1 से बड़ा है तो आपका जो n है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा. सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये जो नंबर है ये 1 से बहुत छोटा नंबर है, ये 0.00 समथिंग कुछ नंबर है, तो ये 1 से छोटा है दैट मीन यहाँ पर जो पावर आएगी 10 की, जो एक्सपोनेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा. अब हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि n की पावर जो है वो नेगेटिव आएगी. अब हमें देखना है m यहाँ पे क्या आएगा. तो m की प्लेस पे मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हो. तो यहाँ पे देखो 000 ये नंबर हम कुछ भी नहीं इनमें से ले सकते. यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो हमारा है 8 आ रहा है, तो m की प्लेस पे हमारा आ जाएगा 8.5. यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि m जो है वो हमेशा 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा और 10 से हमेशा छोटा होगा. तो अगर हम 85 यहाँ पे ले लेते, 85 तो वो ग्रेटर हो जाना था 10 से, तो दैट मीन यहाँ पे हम 85 नहीं लेंगे, 8.5 लेंगे. तो 8.5 जो है वो 10 से छोटा नंबर है. नाउ m की प्लेस हमने फिल कर ली इनटू 10 रेज टू द पावर, और इसकी पावर यहाँ पे कितनी आएगी, वो तो एक तो कंफर्म है कि वो नेगेटिव आएगी. अब आएगी कितनी वो मैंने क्या बताया था आपको, जहां पर आप डेसिमल लगाते हो वहां से लेकर जो ऑलरेडी पहले का डेसिमल लगा था वहां तक आपको सारे नंबर्स काउंट कर लेने कितने हैं. तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है. तो यहाँ पे n की पावर 12 आ जाएगी. क्लियर. ऐसे हमारा सेकंड पार्ट है. यहाँ पे भी देखो ये नंबर जो है ये 1 से काफ़ी छोटा है दैट मीन यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सपोनेंट लगेगा. सबसे पहले देखना है कि m की प्लेस पे क्या आएगा. तो सबसे पहले तो हम ये पूरा नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं 942. ये नंबर 10 से बहुत बड़ा है, m की प्लेस पे 10 से छोटा नंबर आना है, तो इसको 10 से छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. तो ये 10 से छोटा नंबर बन गया ना 9.42. क्लियर. अब इनटू 10 रेज टू द पावर, नेगेटिव पावर आएगी, कितनी आएगी, डेसिमल हमने यहाँ पे लगाया है, मीन यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक हम सारे डिजिट ये काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पे 12 नंबर आ जाएगा. क्लियर. ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नंबर है ये 1 से काफ़ी बड़ा नंबर है, तो दैट मीन यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा. ये तो क्लियर हो गया. अब सबसे पहले हमें देखना है कि m की प्लेस पे क्या आएगा. तो सबसे पहले हम ये पूरा नंबर यहाँ पे लिख लेंगे 602. ठीक है, ये लिख लिया. तो 602 जो है वो 10 से तो बड़ा है, हमें इस नंबर को 10 से छोटा बनाना है. तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल लगा लें तो ये 10 से छोटा नंबर बन गया 6.02. क्लियर. तो हमने डेसिमल कहाँ लगाया, यहाँ लगाया. अब हम यहाँ से लेकर ये लास्ट तक जितने डिजिट हैं वो काउंट करेंगे और वही हमारा यहाँ पे पावर आ जाएगी. तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ये 15 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी. ठीक है. ऐसे ही आप इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करके देख सकते हो. इसका आपका रिजल्ट आ जाएगा 8.37 इंटू 10 रेज टू द पावर -9, एंड फिफ्थ वन का आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.86 इंटू 10 रेज टू द पावर 10. क्लियर. अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं तो इनको हमने सिंपल फॉर्म में मतलब यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है. तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको 3.02 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ये नंबर दिया हुआ है, इसको आपने सिंपल फॉर्म में चेंज करना है. एक तो तरीका है आप कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर लो, यह गया 3.02 इंटू ये 10 की पावर -6 है, इसको हम पॉजिटिव अगर बनाना हो तो क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/1 10 रेज टू द पावर 6, ये बन गई पॉजिटिव, है ना.
अगेन ये 3, ये पॉइंट हटा लो यहाँ से, 0 2 अपॉन पॉइंट की प्लेस पे 1 और 2 नंबर है यहाँ पे तो 2 0 लगा दिए हमने, क्लियर, इंटू 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 6 है तो इसको हम ओपन खोल के लिख लेते हैं कि 10 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम। अगेन 302 डिवाइड, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब आप जानते हो अगर इस तरह टर्म हो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने नंबर के बाद क्या लगाते हैं, डेसिमल। तो यहाँ पे 302, यहाँ पे 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 थे तो हमें 8 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना है। तो काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और यहाँ डेसिमल लगा के ये 0। ये हमारी सिंपल फॉर्म बन गई। एक तो इसका मेथड ये था करने का, अगर आपको इस वे में करना आप इस वे से भी कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड क्या है वो सिंपल है, उसमें क्या करना है थर्ड पार्ट में करके बताती हूँ। आपने देखना है अगर ऊपर नेगेटिव पावर है तो क्या करना है, नंबर लिख लिया पहले, जो भी m की प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो लिख लिया आपने, लिख लिया। ऊपर अगर नेगेटिव पावर है तो आपने क्या करना है, अभी डेसिमल यहाँ पे दिया नहीं है तो इसको मान लो ये 3.0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3 को 3.0, क्योंकि इसका मतलब भी यही है 3, तो मान लो डेसिमल आपको यहाँ दिया हुआ है तो आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले कि इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसकी पावर है नेगेटिव, अगर ये पावर नेगेटिव है तो इसका जो डेसिमल है वो आप किस तरफ लेके जाओगे, लेफ्ट की तरफ, उसको लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे। कितना लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे, जितना आपको पावर दी हुई है। यहाँ पे पावर 8 दी हुई है तो दैट मीन इस डेसिमल को आपने 8 डिजिट आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल यहाँ था, इसको 8 डिजिट आगे लेके जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे 8 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ से हटा देंगे, क्लियर। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। आप चाहे तो इस वे में करो चाहे इस वे में करो, आंसर सेम आएगा। इस वे में ये है कि डायरेक्ट आप जल्दी कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे दी नहीं है, खुद से हम ले लेते हैं। अगर आपको दिया हुआ हो 4.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, ये दिया हुआ हो, कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपने वही ये नंबर लिख लेना है, 427 लिख लिया। यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसका मतलब डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, इस तरफ की जाएगा। कितना आगे जाएगा, 4 डिजिट। तो पहले डेसिमल हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे था, जहाँ पे पहले डेसिमल होगा वहीं से काउंट करना स्टार्ट करना है। तो काउंट करना स्टार्ट करो, यहाँ से 4 डिजिट, 1 2 3 4 हो गए 4 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। अगर आप इसको सिंपल जो पहले मैंने मेथड सिखाया था ये वाला इस वे से करोगे तब भी आपका सेम यही आंसर आएगा, क्लियर। तो आप इसको चाहे ऐसे करो, इस वे में करो, चाहे इस वे में करो, आंसर सेम आएगा। अब अगर आपको पॉजिटिव नंबर दिया हुआ हो तो उसको कैसे करोगे, एक तो सिंपल है, इसको 4.5 लिखा इंटू 10 की पावर 4 है तो 1, इसको ऐसे लिख लिया, कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 और डेसिमल कितनी टर्म के बाद लगना है, 1 टर्म के बाद, 1 टर्म के बाद डेसिमल लगा दिया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चाहे तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा मेथड, जैसे इसमें नेगेटिव पावर होती थी तो आप लेफ्ट की तरफ जाते थे डेसिमल लेके, इसमें पॉजिटिव जब हो पावर तो आपने राइट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये नंबर लिख लोगे, 10001 नंबर लिख लिया। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, दैट मीन हमें अब यहाँ पे राइट की तरफ डेसिमल लेके जाना है। पावर कितनी है, 9, तो 9 डिजिट्स हमें आगे जाना है। तो ऑलरेडी हमें डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ था तो यहीं से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद डेसिमल लगा दिया, 0, दिस इज योर आंसर, क्लियर। एक और एग्जांपल, जैसे 5th पार्ट है, यहाँ पे इसको अगेन पॉजिटिव है तो 58 लिख लेंगे, डेसिमल हमारा किस तरफ जाएगा, राइट साइड की तरफ, और कितना आगे जाएगा, 12 डिजिट्स। तो ऑलरेडी हमें 8 से पहले यहाँ पर डेसिमल दिया था तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर डेसिमल यहाँ दिया होता तो 5 से काउंट करना स्टार्ट करना था, ये याद रखना, जहाँ डेसिमल होगा वहीं से काउंट करना स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12
और पॉइंट लगा के 0। क्लियर? तो इस वे में आप स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने किस में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो वो आपको ऑलरेडी आता है कि कैसे चेंज करना है। यहाँ पर देखो दिया है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू दिस एम, कि 1 माइक्रोन जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो किस वे में होती है? m इंटू 10 रेज टू द पावर n। तो यहाँ पर m की प्लेस पे 1 है, तो 1 इंटू यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ये हमें 10 की पावर यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की अपॉन 10 रेज टू द पावर 6, इसको इस वे में लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर ये जो 10 है अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इसका दैट मीन रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये पावर जो है वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 रेज टू द पावर -6 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमें अपॉन में, इन्होंने अपॉन में लिख के दिया हुआ था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 0 है, तो यहाँ पर 6 डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल बना दिया। ये चीज़ इस वे में भी लिख सकते हैं। तो इससे ये चीज़ बन गई कि यहाँ पे m की प्लेस पे आ गया 1 इंटू और 10 की पावर कितनी आ गई डेसिमल के बाद, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया 1 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 पावर आई और ये 1 से बहुत छोटा नंबर था इसलिए नेगेटिव एक्सपोनेंट लगा। अगर आपको इस तरह करना है इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे 1 अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 को हमने क्या कर दिया, ये डिवाइड हो रही थी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो पावर है वो क्या हो गई? नेगेटिव बन गई। क्लियर? तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस कॉलम, कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इतना होता है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करेंगे? 1 से बहुत छोटा नंबर है, दैट मीन नेगेटिव एक्सपोनेंट बनेगा। यहाँ पे नंबर है 16, तो 1 6 16, तो इसको सबसे पहले 10 से छोटा नंबर बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, डेसिमल हमने लगाया यहाँ पे। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर हैं उतनी हमारी हो जाएगी 10 की पावर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इसकी पावर आ जाएगी 19। क्लियर? साइज ऑफ बैक्टीरिया हमें ये दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगेन 1 से बहुत छोटा नंबर है, तो m की प्लेस पे आ गया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये नेगेटिव में आएगी और 5 यहाँ पर हमने लिया सबसे छोटा नंबर, तो डेसिमल हमने यहाँ पे लिया। अगर यहाँ पे लेते, देखो यहाँ पे लेते अगर 0.5, तो ये 1 से छोटा नंबर हो जाना था। m की जो वैल्यू है, m जो है वो 1 से लेकर 9 तक ही नंबर हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता और 10 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मीन यहाँ पे हमें 0.5 नहीं 5 लेना, तो डेसिमल हमने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अब हम काउंट करेंगे कि ये कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? साइज ऑफ प्लांट सेल इज दिस, यहाँ पर भी ये 1 से देखो बहुत छोटा नंबर है, तो यहाँ पे m की प्लेस पे पहले तो ये नंबर लिख लो 1275, ये वाला नंबर लिख लिया, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा। ठीक है, तो ये 1.275 नंबर बन गया हमारा। अब इनटू 10 रेज टू द पावर, पावर नेगेटिव में आएगी क्योंकि 1 से बहुत छोटा नंबर है। यहाँ से लेकर डेसिमल हमने यहाँ लगाया है, यहाँ तक काउंट करेंगे कितने नंबर है। 1 2 3 4 5, पावर यहाँ पे 5 आ जाएगी। लास्ट थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज दिस। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पेपर की थिकनेस दी हुई है, हमें इसे फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो अगेन यहाँ पे m की प्लेस पे आ जाएगा 7, सिंगल नंबर ही है तो 7 लिख लेंगे, इंटू 10 रेज टू द पावर, 1 से बहुत छोटा नंबर है, पावर नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी डेसिमल यहाँ पे अब हमने लिया तो 1 2, इन दोनों डेसिमल्स के बीच कितने नंबर है 1 2 नंबर, तो पावर 2 आ गई। क्लियर? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। एक स्टैक है, स्टैक मतलब एक बुक्स का ढेर ऐसे लगाया हुआ है एक के ऊपर एक रख के, तो वहाँ पे 5 बुक्स हैं जिनकी हर एक की थिकनेस कितनी है 20 mm है। ठीक है, इस तरह 5 बुक्स हैं एक के ऊपर एक रखी हुई है और उनकी थिकनेस कितनी है हर एक की 20 mm, एंड 5 पेपर शीट्स, और
उनमें 5 पेपर शीट्स भी हैं, ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, और हर एक पेपर शीट की थिकनेस हमें इतनी दी हुई है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, हमें फाइंड आउट करना है उस पूरे स्टैक का टोटल थिकनेस कितना है। मान लो कोई एक बंडल ही मान लो, बंडल है कोई, उसमें क्या है जो 5 बुक्स हैं, इस तरह एक के ऊपर एक इस तरह 5 बुक्स रखी हुई हैं, हर एक बुक की जो थिकनेस है वो 20 mm है, और उसके बाद 5 पेपर शीट्स हैं, हर एक पेपर शीट की जो थिकनेस है वो 0.016 है। तो हमें इस पूरे बंडल की, इस पूरे ढेर की जो है वो फाइंड आउट करनी है थिकनेस कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले 5 बुक्स की टोटल थिकनेस निकालनी होगी कितनी है, उसके बाद 5 शीट्स की थिकनेस निकालनी होगी कितनी है, आफ्टर दैट दोनों को ऐड कर दो तो आपको पूरे बंडल की थिकनेस मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बुक की थिकनेस कितनी है, 1 बुक की थिकनेस हमें दी हुई है 20 mm, तो 5 बुक्स की कितनी होगी, वो इसको 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 100 mm। क्लियर। अब एक पेपर शीट की थिकनेस कितनी दी हुई है, 0.16 mm, तो 5 पेपर शीट्स की कितनी होगी, 5 पेपर शीट्स 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 0.08 mm। क्लियर। 5 बुक्स की भी हमें थिकनेस मिल गई, 5 शीट्स की भी थिकनेस मिल गई, तो टोटल थिकनेस कितनी हो गई, टोटल थिकनेस वो आ गया 100 प्लस 0.08 mm, तो वो आ गया 100.08 mm। क्लियर। अब इसको चाहे तो आप यहाँ तक भी आंसर रख सकते हो, और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। देखो ये एक तो सबसे पहले 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है, ये 1 से बड़ा नंबर है, दैट मीन इसका जो एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और m की प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा 100 बन रहा है, पॉइंट से पहले 100 बन रहा है, तो ये 10 से बहुत बड़ा नंबर है, इसको हमें 10 से छोटा बनाना है। m की प्लेस पे हमेशा छोटा नंबर आता है, तो वो आ जाएगा, हम इसको लिख लेंगे 1.0008 इंटू 10 रेज टू द पावर कितनी आ जाएगी, हमारा पहले डेसिमल यहाँ था और अब हमने डेसिमल कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों डेसिमल्स के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे पावर इसकी 2 आ जाएगी। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।